सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। हमें पता है सभी बच्चे हर दिन इस संस्कार वर्ग की राह देखते हैं और उसमें जो भी हम बताते हैं वो आप बहुत ही मन लगा के सुनते हैं और उसके अनुसार आचरण भी कर रहे हैं। इसके कारण सभी बच्चे बहुत ही आनंदी हो गए हैं और अपना जीवन आदर्श बनाने के लिए वो सारे प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। चलो फिर अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, जल्दी ही हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और पूरे एकाग्रता के साथ श्री गणेश जी के चरणों में बैठ हम ये प्रार्थना आप करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें आप बताने वाले हो वो सारे सूत्र हमारे समझ में आने दे और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलो फिर अब बाल संस्कार वर्ग के इस पहले सत्र में हम क्या करते हैं, तो हमारे ये जो छोटे छोटे अच्छे बच्चे हैं ना, उनको बहुत ही अच्छे अनुभव आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी ये सारी प्रतिक्रियाएं, अनुभव आज हम देखने वाले हैं। सभी माता पिता भी अपने बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छे से लिख रहे हैं, उसके कारण हमें पता चल रहा है। तो अब आज किन बच्चों ने हमें अनुभव भेजा है वो हम देखेंगे। तो पहला अनुभव है रेशमा राहुल का। इसने लिखा है कि अब तक जितने भी सत्संग हुए हैं उनमें बताई जाने वाली बोध कथाएं उसे बहुत अच्छी लगती है। श्री वल्लभ जोशी ने लिखा है कि वो भी अपने दुर्गुणों को छोड़कर गुण बढ़ाने का प्रयास करेगा। तेजश्री खौटे ने बताया है कि उसे नाम जप अच्छा लगता है। इसके बाद लाभ देसाई ने लिखा है कि नामस्मरण करते समय भगवान उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा उसे लगा। और राधा जोशी ने लिखा है कि उसको नाम जप करने से हल्कापन तथा प्रसन्नता लगी। तो ये बहुत ही अच्छे अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं। बच्चों को ऐसे ही ये बाल संस्कार वर्ग मन लगाकर सुनना है और उसके अनुसार आचरण भी करना है। और आपको जो लग रहा है वो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे और वो लिखने के बाद अपना नाम भी आगे लिखेंगे
ताकि हमें पता चले। अपने अन्य मित्रों को भी इस बाल संस्कार वर्ग के बारे में बताना और अपना संपर्क क्रमांक भी चैट बॉक्स में डालिए ताकि हम आपको संपर्क कर सके। चलो फिर अब बिना रुके आज की कहानी की ओर हम जाएंगे। आज तो हम दो बाल क्रांतिकारियों की कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी बहुत ही साहस भरी कहानी है और आप सभी को पूरा ध्यान देके ये कहानी सुननी है, क्योंकि आज भी हम ये कहानी हो जाने के बाद एक प्रश्न पूछने वाले हैं, जैसे हमने कल भी पूछा था। ये प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और उसके जो पर्याय है वो भी आपको दिखाई देंगे। तो आपको उसका जवाब क्या है ये सोच कर रखना है और फिर 15 सेकंड के बाद हम आपको उसका जो सही जवाब है वो बताएंगे। ठीक है ना? तो सभी बच्चे अब मन एकाग्र कर ये कहानी सुनेंगे। तो ये कहानी मैंने जैसे पहले बताया वैसे दो बाल क्रांतिकारियों की है। हमारा भारत देश, जिस देश में हम रहते हैं, तो वो पहले यानी 1947 के पहले परतंत्र था। इसका अर्थ है भारत पर तब अंग्रेज सरकार था, वो हम पर शासन कर रहे थे। वो हमको गुलामों की तरह बर्ताव करते थे, सभी भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे। परंतु हमारी भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया। तो इन सारे लोगों को क्रांतिकारक ऐसे कहते हैं। बहुत से क्रांतिकारकों ने तो अपना प्राण भी उसमें गंवाया है। अपनी भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने बलिदान भी दिया है और उसी के कारण आज हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र भारत में आज हम रह रहे हैं। अगर तब क्रांतिकारी नहीं लड़े होते, अंग्रेजों को उन्होंने भारत देश से बाहर नहीं निकाला होता तो क्या होता? तो आज भी हम गुलामी में रहते, आज भी हमें उनके अत्याचार सहने पड़ते। परंतु ये जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ सिर्फ भारत माता के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। अपने प्राणों तक की उन्होंने परवाह नहीं की थी। इसलिए ये जो सारे क्रांतिकारी हैं ना, इनके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे। उनके जैसा राष्ट्र प्रेम, उनके जैसा मातृभूमि का प्रेम हमारे मन में भी निर्माण होना चाहिए। और इसीलिए इन क्रांतिकारियों की कहानी हमें सुननी चाहिए। उन्होंने किस तरीके से, कैसे कैसे करके अंग्रेजों के साथ लड़ाई दी थी, ये भी हमें जानकर लेना चाहिए। और इसीलिए आज हम ये कहानी सुनने वाले हैं। और ये भी बहुत ही छोटे छोटे बच्चे ही हैं जो क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने लड़ा दिया। इन सारे क्रांतिकारियों के लिए भारत माता, अपनी मातृभूमि ही सर्वस्व था। उसके लिए वो अपने प्राणों का त्याग करने तक भी हमेशा तत्पर रहते थे। तो ऐसा ही एक बाल क्रांतिकारक था जिसका नाम था सुशील सेन। तब उसकी आयु थी सिर्फ 15 वर्ष और वो बंगाल में कोलकाता में रहता था। तो ये बात तब की है जब बंगाल के कोलकाता शहर में अरविंद घोष नामक क्रांतिकारी पर एक मुकदमा चल रहा था। एक क्रांतिकारी के ऊपर ऐसा मुकदमा चल रहा है, इसके कारण उस न्यायालय के बाहर बहुत भीड़ हो गई थी। और ये भीड़ थी सारे क्रांतिकारियों की। सारे क्रांतिकारी वहां बाहर खड़े रहे थे और बहुत ही उत्साह से, जोशपूर्ण आवाज में वो वंदे मातरम
वंदे मातरम ऐसी घोषणा दे रहे थे। वंदे मातरम की इस आवाज से वहां का पूरा जो वातावरण था वो मातृभूमि के प्रति प्रेम से गूंज रहा था। परंतु वहां पे जो अंग्रेजी पुलिस थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो तब उन्होंने क्या किया? तो वो तुरंत वहां पे आए और वहां पे जो भी खड़े थे ना उन सब पर वो लाठी चलाने लगे। वो रुक ही नहीं रहे थे, लाठी मारे ही जा रहे थे, मारे ही जा रहे थे। परंतु हमारे क्रांतिकारक बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे। वो उसी उत्साह से वंदे मातरम की घोषणा देते ही रहते थे। ये सारा प्रकार उस कोलकाता के न्यायालय के सामने हो रहा था। वहां पे उस सारी भीड़ में एक बालक भी था और वो बालक था वही सुशील सेन। ये सुशील सेन भी बहुत ही देशप्रेमी था। अंग्रेजी पुलिस जिस निर्दयता से सारे भारतीयों को लाठी मार कर रहे थे उसे देख उसको बहुत चिढ़ आ गई। उसने तय कर लिया कि मैं कुछ ना कुछ करके इन अंग्रेजों का विरोध करूंगा और उसने उसके सामने जाकर उसे 3 करारे तमाचे जड़ दिए। ये प्रकार देखकर सारे सिपाही फिर उस सुशील कुमार के चारों ओर आ गए। उसको चारों ओर से घेरकर वो उसको पीटने लगे। वे सुशील कुमार को इतना पीट रहे थे कि जब तक वो लहूलुहान नहीं होता ना तब तक वो पीटते ही गए। और फिर बाद में उन्होंने सुशील सेन को बंदी बनाया और अगले दिन उसे न्यायालय के सामने उपस्थित किया गया। फिर न्यायालय ने उस छोटे से सुशील सेन को एक दंड दिया। वो दंड क्या था? तो उन्होंने सुशील सेन को 15 कोड़े मारने का दंड दिया। कितना छोटा था वो सुशील सेन, परंतु फिर भी वो घबराया नहीं। ये 15 कोड़े का दंड जब उसे दिया तब उसने वो सारा मुस्कुराते हुए सह लिया। कितना महान था ये सुशील सेन। उसका ये आचरण देख अभी भी मन कहता है, गूंगे मन की सीमा रेखा है केवल शाब्दिक बुलबुलों की उड़ान। गूंगे मन की सीमा रेखा है केवल शाब्दिक बुलबुलों की उड़ान। तोपों के ढोल ताशे नगाड़े सुनाएंगे आपकी वीरता का गान। तोपों के ढोल ताशे नगाड़े सुनाएंगे आपकी वीरता का गान। कितना महान था यह सुशील सेन। इतनी छोटी सी उम्र में उसका साहस, उसका धैर्य, उसकी निर्भयता ये हम देख सकते हैं। और हम बच्चों को भी अभी से ही सुशील सेन जैसा राष्ट्रप्रेमी बनना है ना, तो उसके लिए हम भी वैसे ही प्रयास करेंगे। अच्छी लगी ना ये कहानी? अब इसके बाद और एक ऐसे ही एक छोटे बाल क्रांतिकारी की हम कहानी सुनने वाले हैं। तो ये कहानी है काशीनाथ पागधरे की। महाराष्ट्र में ठाणे नाम का जनपद है। वहां पे पालघर तहसील में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सातपाटी। तो इस गांव में 14 वर्ष का ये काशीनाथ पागधरे रहता था। वो 14 वर्ष का था ना, तभी से ही स्वातंत्र्य संग्राम के इस आंदोलन में उसने भाग लिया था। तभी से वो सारे आंदोलन में आगे आगे होकर सब कृति करता था। तो 1940 में स्वतंत्रता का एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में काशीनाथ पागधरे ने भाग लिया था और उसके लिए उसे 6 महीनों तक सश्रम कारावास का दंड हुआ था। इतने छोटे उम्र में इतना दंड भुगत कर भी वो रुका नहीं।
वो वैसे ही अपना देश प्रेम, अपनी देशभक्ति दिखाता ही चला गया। तब बाद में 1942 आ गया। 1942 में भारत में भारत छोड़ो ये आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन का मतलब था सारे भारतीय मिलकर अंग्रेजों को कहते थे भारत हमारा देश है, इसलिए अंग्रेज आप ये भारत छोड़कर चले जाइए। यही इस आंदोलन का उद्देश्य था। अपना ये जो काशीनाथ पागधरे था, तो ये भी इस आंदोलन में सहभागी हुआ था। इस आंदोलन के लिए 14 अगस्त 1942 में उसने पालघर के 4000 देश प्रेमी लोगों को एकत्रित किया था और इन सारे लोगों को एकत्रित कर उसने वहां का जो तहसील कार्यालय है वहां पे प्रदर्शन वो कर रहा था। फिर से अंग्रेजी पुलिस को ये सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे क्या किया, तो वहां पे जो 4000 लोग आए थे उन पर बिना सोचे उन्होंने गोलीबार कर दिया और उस गोलीबार में काशीनाथ पागधरे को भी गोली लग गई और वो वीर गति को प्राप्त हुए, यानी देश की सेवा करते हुए वो शहीद हो गए। तो ऐसे थे ये हमारे काशीनाथ पागधरे। सिर्फ 14 साल की उम्र में 4000 लोग इकट्ठा करना ये कुछ मामूली बात नहीं थी बच्चों। और उन सारे लोगों में देश प्रेम भरना, देश कार्य के लिए उन्हें प्रेरित करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और उसके बाद जब अंग्रेजी पुलिस उन पर गोलियां मार रही थी तब भी वो डरे नहीं, उन्होंने उसका भी बड़े धैर्य के साथ सामना किया। तो ये दो कहानियां हमने आज देखी, उससे हमें क्या सीखना है? तो हमें भी ऐसे ही हमारे मन में देश सेवा के लिए सर्वस्व का त्याग करने की तैयारी रखनी चाहिए, तभी हम देश की रक्षा कर सकते हैं। चलो फिर आज हम सब मिलके ये प्रण लेते हैं कि हम भी हमारे देश के लिए सर्वस्व का त्याग करने के लिए तैयार हैं। चलेगा ना? सभी बच्चों ने ध्यान से ये दोनों कहानियां सुनी है ना? क्योंकि अब हम प्रश्न पूछने वाले हैं। तो आज का प्रश्न क्या है ये आपको अब स्क्रीन पे दिखाई देगा। आज का हमारा प्रश्न है, क्रांतिकारी काशीनाथ पागधरे किस आंदोलन में वीर गति को प्राप्त हुए थे? इसके पर्याय है, 1 भारत छोड़ो आंदोलन, 2 नमक सत्याग्रह और 3 राष्ट्र प्रेमी आंदोलन। सभी बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में रखा है ना? तो आज के इस प्रश्न का उत्तर है, काशीनाथ पागधरे ने भारत छोड़ो आंदोलन में वीर गति प्राप्त की है। जिन बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है उन सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। तो बाल मित्रों, हमें भी इन बाल क्रांतिकारियों की तरह हमारे मन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति आदर निर्माण करना है और सभी बच्चे उसके लिए प्रयास भी करेंगे। चलेगा ना? चलो फिर अब हम बाल संस्कार वर्ग में आगे जाते हैं। अब हम क्या करते हैं जी? अब हम श्री गणेश जी का नाम स्मरण करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने से कितना शांत लगता है ना। मन के सारे विचार दूर जाते हैं और मन को आनंद भी लगता है। अब आज की आदर्श कृति कौन सी है, ये हम देखने वाले हैं। कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने ये देखा था कि हमारे समय का सुनियोजन हम कैसे कर सकते हैं और उसके लिए नियोजन सारणी कैसी बनानी है, ये भी हमने आपको बताया था। सभी बच्चों ने उसके अनुसार नियोजन सारणी बनाई है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज हम उसी समय के नियोजन के लिए और थोड़ा आगे का भाग देखने वाले हैं। हम समय का अच्छा उपयोग कर सके, इसलिए हमने नियोजन सारणी तो बनाई है। परंतु अगर हम देखें तो हमारा कई समय व्यर्थ जाता है। तो वो किन किन चीजों में व्यर्थ जाता है, ये पहले आज हम देखेंगे। कैसे होता है ना, बहुत बार बच्चे पढ़ाई के लिए बैठते हैं, परंतु पढ़ाई करते समय क्या होता है, तो उनका ध्यान इधर उधर जाता है। या फिर कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते वो अचानक से कोई तो चित्र बनाने लगते हैं, या फिर बाहर माता पिताजी या बड़े कुछ तो बोलते रहते हैं, तो उसकी तरफ उनका ध्यान रहता है। इसके कारण क्या होता है, जो पढ़ाई आधे घंटे में पूरी होनी चाहिए, उस पढ़ाई के लिए उन्हें ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे ये समय का अपव्यय ही होता है। उसके बाद हमारा समय और कहा जाता है, तो बहुत से बच्चों को बोलने की आदत रहती है। तो
तो वो क्या करते हैं, अपने मित्र, सहेलियां या फिर भाई बहन रहते हैं, उनके साथ अनावश्यक बोलते रहते हैं। इसमें भी फिर हमारा समय जाता है। उससे हमें कुछ नया प्राप्त होता है ऐसे नहीं, परंतु ऐसे ही हमें बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए हम बोलते रहते हैं। ये हुई दूसरी बात। अब तीसरा कहाँ पे समय जाता है, तो हम जो खेल खेलते हैं, तो वो खेल कौन से होते हैं, तो कैरम खेलना या फिर ताश पत्ते खेलना। कुछ बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, तो इसमें भी हमारा समय व्यर्थ जाता है। और उसके साथ ही कई बच्चे घंटों तक दूरदर्शन के सामने बैठे रहते हैं। उसके कुछ तो धारावाहिक देखना या फिर कार्टून देखना, इसमें व्यर्थ समय जाता है। तो ये सारी बातें हमने देखी कि हमारा समय कहाँ पे व्यर्थ जाता है। बच्चों, तो हमारा ये जो सारा समय है ना, वो हमें इन सारी अनावश्यक बातों के लिए व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उसके बजाय हम कुछ तो अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे हम अगर पढ़ाई करेंगे तो उससे क्या होगा, तो परीक्षा में हमारे मन पर तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से ही हमने सब कुछ पढ़ाई करके रखी होगी। या फिर हम उस समय में नाम जप कर सकते हैं, स्तोत्र कह सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा समय हमें हमेशा अच्छे कार्यों के लिए व्यतीत करना चाहिए। अब जैसे कल हमने देखा कि नियोजन सारणी बनाई है, परंतु उस नियोजन सारणी में हमने जो भी कुछ लिखा है, तो उसके अनुसार हमारी कृति हो रही है या नहीं हो रही, ये भी हमें देखना चाहिए ना। और उस नियोजन अनुसार ही हमें कृति करनी चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा दिन भर में कौन सा समय व्यर्थ जा रहा है, जो हम बचा सकते हैं। तो ये हम कैसे देखेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक दैनंदिनी अर्थात डायरी बनाएंगे, और उस डायरी में ये सारी बातें हम लिखेंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि हमारा समय कहाँ व्यर्थ जा रहा है। तो अभी आप सभी बच्चों को स्क्रीन पे एक दैनंदिनी का तख्ता दिख रहा है, तो वो सारणी आप सभी बच्चे ध्यान देके देखना। वो सारणी हमें कैसे लिखनी है, ये भी हम अब देखने वाले हैं। तो इस सारणी में क्या है, तो पहला जो स्तंभ है वो है दिनांक। हर दिन हमें ये सारणी भरनी है, इसलिए पहले हम दिनांक लिखेंगे। उसके बाद क्या है, तो कितने बजे से कितने बजे तक हमने कृति की है। जैसे सुबह 6 से 6:30 बजे, तो वो कृति हमने कब शुरू की और कब समाप्त की, इसका ये समय है। उसके बाद का जो स्तंभ है वो है कृति, यानी उस समय में हमने क्या कृति की, वो हमें लिखना है। जैसे 6 से 6:30 बजे तक हमने क्या किया, तो हमने नहाना और व्यक्तिगत तैयारी की। ऐसे हमें कृति इस स्तंभ में लिखना है। उसके बाद जो आगे के स्तंभ है वो है समय, यानी उस कृति के लिए हमें कितना समय लगा, वो हमें लिखना है। और उसके लिए भी उस समय के नीचे अलग अलग स्तंभ हैं। जैसे हमने जो कार्य किया तो वो व्यक्तिगत है, हमने पढ़ाई की या साधना की या अन्य कुछ काम किया, तो उस स्तंभ के नीचे हमें वो समय लिखना है। उदाहरण स्वरूप जैसे हम देख रहे हैं 6 से 6:30 बजे तक हमने क्या किया, तो हम नहाए और हमारी वैयक्तिक तैयारी की।
तो ये किस स्तंभ के नीचे आएगा? तो ये जो 30 मिनट हमने वक्त लिया है, तो ये समय आएगा व्यक्तिगत इस स्तंभ के नीचे। सभी बच्चों को ध्यान में आ रहा है ना? तो इस तरीके से वक्त है, जो समय है, तो वो सारा हमें इस सारणी में लिखना है। 6 से 6:30 हो गया, फिर 7 बजे हमने क्या किया, कौन सी कृति की, उसके लिए कितना समय लगा, ऐसे सारे एक के नीचे एक करके हमें ये लिखना है और ये पूरी दैनंदिनी हमें पूर्ण करनी है। अब बच्चों, आपको लगेगा ये दैनंदिनी हम कब भरेंगे? अगर आप रात को एकदम से ये सारी बातें अगर लिखेंगे तो आपको ध्यान में नहीं आएगा ना, मैंने कितने समय में कौन सी कृति की। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारी जो कृति पूरी होगी ना, तो उसके बाद तुरंत हमें ये दैनंदिनी लिखनी है। इसे लिखने के लिए सिर्फ 1 या 2 मिनट हमें लगेंगे, परंतु अगर हम वैसे ही आदत डालेंगे ना, तो वो हमारे लिए ही बहुत अच्छा होगा। अगर हम तुरंत ऐसे दैनंदिनी लिखेंगे तो वो परिपूर्ण रहेगी और अचूक रहेगी। समझ आ रहा है ना सबको? तो ऐसी ये दैनंदिनी यानी डायरी हमें बनानी है और ये बनाने के बाद और लिखने के बाद हर दिन अपने माता पिताजी को भी हम ये दिखाएंगे, ताकि वो अगर उसमें कुछ सुधार करने हैं तो हमें बता सकते हैं। अब तक जो भी बातें बताई वो सभी के ध्यान में आई ना? अब एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम देखने वाले हैं। ये दैनंदिनी हमने बनाई और उसे लिखा भी, परंतु यहाँ पर ही हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम जो लिखते हैं, जो समय हम लिख रहे हैं, तो उसका चिंतन भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे कुछ काम करने के लिए हमें जितना समय आवश्यक है, उससे अधिक समय अगर हम उस काम के लिए ले रहे हैं, तो वो जो ज़्यादा का समय है ना, तो वो व्यर्थ गया समय ही होगा। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जैसे सुबह 6:30 से 9 बजे तक हम क्या कृति करते हैं, तो नहाना, वैयक्तिक काम, कपड़े धोना, ये सारे व्यक्तिगत काम हम करते हैं। इसके लिए 1 घंटा काफ़ी है, उस 1 घंटे में ये हम सारे काम पूरे कर सकते हैं। परंतु दैनंदिनी लिखते समय आपको वहाँ पे 1.5 घंटा लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 मिनट हमने व्यर्थ गवाए। तो ये जो 30 मिनट है ना, वो हम सारणी है, वहाँ पे व्यर्थ गया समय, ये भी एक स्तंभ है, तो वहाँ पे हम 30 मिनट ऐसे करके लिखेंगे और ऐसे हर कृति के लिए हम देखेंगे। और उसके अलावा हमने जो पहले देखा था ना, दूरदर्शन देखना या फिर अनावश्यक बोलना, खेलना, इसमें भी अगर आपने कुछ समय दिन में गवाया है, तो वो भी व्यर्थ समय में ही आ जाएगा। सभी को ध्यान में आ रहा है ना? तो इस तरीके से अगर हम ये दैनंदिनी लिखेंगे ना, तो उसका हमें बहुत ही लाभ होगा। हम रात के समय जब दूसरे दिन का नियोजन लिखेंगे, नियोजन सारणी में वो सारी बातें लिखेंगे ना, तो दिन भर की इस दैनंदिनी को हम साथ लेके बैठेंगे, उसका हम अभ्यास करेंगे कि आज पूरे दिन मेरा समय कहाँ पे व्यर्थ गया, किस कृति में मेरा समय मैंने व्यर्थ गवाया। ये देख के फिर उसके अनुसार हम अगले दिन का नियोजन करेंगे, ताकि हमारा जो पूरा समय है ना, वो अच्छे कार्य में लगेगा। इस दैनंदिनी लिखने से हमारे हर एक पल का हिसाब हमें मिल सकता है और ये हम किसी को दिखाने के लिए या ऐसे कुछ भी नहीं है। ये सारा हिसाब हमें स्वयं भगवान को देना है। इस भाव से हमें ये दैनंदिनी लिखनी है।
क्योंकि समय का सदुपयोग करना ये भगवान का बहुत ही अच्छा गुण है और वो गुण अपने में लाने के लिए हम ये सारी कृतियां कर रहे हैं। तो सभी बच्चे आज का ये संस्कार वर्ग होने के बाद दैनंदिनी तैयार करेंगे ना? और फिर कल का हमारा जो बाल संस्कार वर्ग होगा ना, तब सभी बच्चों ने चैट बॉक्स में डालना है कि मैंने दैनंदिनी की या फिर नहीं की। जो भी हो वो सत्य हमें लिखना है, ठीक है ना? तो ये आपका गृहपाठ होगा। सभी बच्चों को नियोजन सारणी और दैनंदिनी ये दो बातें करनी है और वो भरनी भी है कि हमने क्या क्या किया। चलेगा ना? चलो फिर अब बाल संस्कार वर्ग में आगे हम श्री गणपति अथर्व शीर्ष सुनेंगे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वचमि सत्यं वचमि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिताः सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं
रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ एतदथर्वशीर्षंयोधीते सब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यय्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बच्चों, श्री गणेश जी ये विद्या के देवता हुए, तो इसलिए हम सभी छात्रों को हर दिन ये स्तोत्र कहने से बहुत ही लाभ होगा। तो सभी बच्चे इसके लिए भी अवश्य प्रयास करना। चलो फिर आज के पूरे संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा। तो आज हमने बहुत ही अच्छे 2 बाल क्रांतिकारियों की कहानी देखी, सुशील सेन और काशीनाथ पागधरे। तो उनसे हमारे मन में भी राष्ट्र प्रेम निर्माण हो, ऐसे हमने प्रण भी लिया है। और उसके बाद आज की जो आदर्श कृति थी वो थी समय का सुनियोजन करना, और उसके लिए दैनंदिनी कैसे लिखनी चाहिए और हमारा समय व्यर्थ न जाए, इसके लिए हम क्या प्रयास करेंगे, ये भी हमने आज देखा। ये सारा हमें केवल भगवान के कृपा के कारण ही मिल रहा है।
तो इसके लिए हम भगवान के चरणों में शरणागत भाव से कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी हाथ जोड़कर शरणागत भाव से ये कृतज्ञता मन ही मन कहेंगे। हे भगवान, आपकी ही असीम कृपा के कारण आज इस संस्कार वर्ग में बहुत सी बातें हमें समझ में आई, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, अपने अन्य मित्रों को, अपनी सहेलियों को इस बाल संस्कार वर्ग के बारे में बता रहे हो ना? उसके साथ ही ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है, वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है। आप हमें भी अवश्य संपर्क करिए। हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज दो। आपको उस वेबसाइट पे बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलेगी। चलो फिर बच्चों, कल फिर से एक बहुत ही अच्छी नई कहानी और महत्वपूर्ण और आदर्श कृति सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के लिए हम यहाँ पर ही रुकेंगे। नमस्कार।